इसी तरीके से मैं बात करता हूं अगले स्कोर की, ठीक है, D3D स्कोर। ठीक है, ये 3D स्कोर यानी कि ग्राफिक को डिनोट कर रहा हूं। 9.9 मैक्सिमम स्कोर मुझे यहां पे शो कर रहा है, यानी कि जो कॉम्बिनेशन मैं अपने हार्डवेयर का अपने सिस्टम में यूज दे रहा हूं उसके अकॉर्डिंगली जो ग्राफिक कार्ड मैं यहां पे यूज ले रहा हूं, ग्राफिक कार्ड जो मैं यहां पे यूज दे रहा हूं वो गेमिंग के लिए भी बेस्ट है और 3D रेंडरिंग के लिए भी बेस्ट है। आप में से काफी सारे यूजर्स अपने सिस्टम की स्पीड को लेके अक्सर परेशान रहते हैं। सब कुछ ट्राई कर लिया, सिस्टम की जितनी भी ट्रबल शूटिंग होती है सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन फिर भी सिस्टम स्लो चल रहा है। तो क्या रीजन हो सकता है? देखो, आपका सिस्टम किसी एक पार्ट पर डिपेंड नहीं करता है। आपका सिस्टम मल्टीपल डिवाइसेस से मिलकर बना हुआ है। CPU, रैम, आपके सिस्टम की हार्ड ड्राइव एंड अदर थिंग्स, सबको मिलाकर आपका सिस्टम तैयार हुआ है। अगर उन सभी हार्डवेयर में से कोई भी हार्डवेयर अगर वीक पड़ जाएगा तो सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उस पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। तो अब सवाल आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि भाई सिस्टम का कौन सा पार्ट वीक है, यानी कि कौन सा हार्डवेयर वीक है और किस हार्डवेयर को मुझे अपग्रेड करना चाहिए जिससे कि मैं एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ काम कर पाऊं। देखो, हर सिस्टम का अपना एक कॉम्बिनेशन होता है। अगर आप i3 प्रोसेसर यूज कर रहे हैं तो उसका कॉम्बिनेशन अलग होगा, उसको सपोर्ट करने वाली रैम अलग होगी, उसको सपोर्ट करने वाली हार्ड ड्राइव अलग होगी, उसको सपोर्ट करने वाला मदरबोर्ड अलग होगा, सब चीजें अलग अलग होंगी और जो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन निकल के आएगा वो आपको एक परफेक्ट आउटपुट देगा। तो अगर आप एक ऐसी स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि अब आप नहीं एनालाइज कर पा रहे हैं कि भैया मैं सब कुछ ट्राई कर चुका हूं, तो अब आपको जरूरत है ये पता लगाने की कि आपके सिस्टम कॉम्बिनेशन में, जो भी आप सिस्टम कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हो, कौन सा पार्ट वीक है जिसको मैं अपग्रेड कर दूं तो मुझे बेस्ट आउटपुट मिले। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा जिससे आप सभी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा विंडोज सिस्टम के असेसमेंट टूल के बारे में, जो कि आपको बाय डिफॉल्ट विंडोज देता है और ये अभी से शुरुआत नहीं हुई है, ये विंडोज 7 से चला आ रहा है और जो आज तक चला आ रहा है। विंडोज 7, विंडोज विस्टा में ऐसा था कि आपको नजर आ जाती थी चीजें, लेकिन अब ये चीजें हिडन हो गई हैं, डायरेक्टली अप्रोच नहीं है इनके लिए। तो इनको यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो आप पावरशेल कमांड में जाएंगे, सर्च में जाएंगे, पावरशेल रन करेंगे और इसको आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर रन कर लेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। विंडोज आप कोई सी भी यूज ले रहे हो, आप 8 यूज ले रहे हो, 10 यूज ले रहे हो, 11 यूज ले रहे हो, कोई सी भी विंडो आप यूज ले रहे हो, आप यही प्रोसेस अपनाएंगे। ठीक है, हालांकि इसके बारे में मैंने आपको वीडियो बनाया हुआ है, आज से 2-3 साल पहले वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन अब हमारी काफी सारी ऑडियंस नई है, काफी सारे लोग हमें अब जानते हैं और काफी सारे कमेंट भी मेरे पास लगातार आ रहे हैं, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो वापस से रिफ्रेश तरीके से नई चीजों को इंक्लूड करते हुए बना रहा हूं। ओके, तो यहां पर आपको पावरशेल में आ जाना है और यहां पर आपको एक कमांड लिखनी है। कमांड क्या रहेगी वो देखिए आपको सबसे पहले यहां पे लिखना है गेट, ठीक है, उसके बाद एक हाइफन लगाना है, देन यहां पे लिखना है आपको CIM इंस्टेंस, ठीक है, इसके बाद एक स्पेस देना है और यहां पे लिखना है आपको Win32 अंडरस्कोर विनसेट, ठीक है, विंडोज सिस्टम असेसमेंट टूल, ठीक है, A फॉर असेसमेंट, T फॉर टी, ठीक है। जस्ट आपको ये लिख के एंटर बटन प्रेस कर देना है। एंटर बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो यहां पे एक स्कोरिंग आ जाएगी, ठीक है, CPU का क्या स्कोर है, D3D का क्या स्कोर है, डिस्क स्कोर क्या है, ग्राफिक स्कोर क्या है। इस स्कोर को आप एनालाइज करके पता लगा सकते हैं कि हाँ ठीक है, आपके सिस्टम का कौन सा पार्ट वीक है। अब चलिए इस स्कोर पे हम थोड़ा सा वर्क करता हूं और मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप एनालाइज करेंगे। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहां पे जो भी स्कोरिंग आप देख रहे हैं वो 1.0 से 9.9 तक वेरी करेगी, ठीक है। 7 के टाइम में, विंडोज 7 के टाइम में ये 7.9 तक वेरी करती थी, लेकिन आफ्टर विंडोज 8 ये 9.9 तक वेरी करती है। यानी कि जितना ज्यादा स्कोर होगा, जितना ज्यादा स्कोर आपका 9.9 के करीब होगा, उतना ज्यादा वो हार्डवेयर आपका परफेक्ट होगा, उतना ज्यादा वो हार्डवेयर आपका स्ट्रांग होगा आपके कॉम्बिनेशन के हिसाब से, अदर कॉम्बिनेशन के हिसाब से नहीं। अभी जैसे मैं जो सिस्टम यूज ले रहा हूं उसके कॉम्बिनेशन में कौन सा हार्डवेयर सबसे ज्यादा मजबूत है उसकी बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि मेरा सिस्टम सबसे पावरफुल है, अदर पावरफुल सिस्टम भी हो सकते हैं, लेकिन मैं अपने कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं, मेरे कॉम्बिनेशन में कौन सा हार्डवेयर बेस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम CPU स्कोर की बात कर रहे हैं। 8.9 स्कोर मुझे यहां पे शो कर रहा है, मैक्सिमम ये स्कोर हो सकता है 9.9, तो दैट मीन कि ये जो स्कोर है ना, ये एक अच्छा स्कोर है। ये मुझे शो कर रहा है कि ये मेरे कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग एक हाई परफॉर्मेंस CPU मैं यहां पे यूज कर रहा हूं, जो मेरे सिस्टम में हाई परफॉर्मेंस आउटपुट दे भी पा रहा है। ये मल्टीटास्किंग भी कर पा रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे टास्क भी कर पा रहा है मेरे सिस्टम में, यानी कि मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंगली ये जो CPU मैं यूज कर रहा हूं, जो भी कर रहा हूं वो ओके है, इसको मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से मैं बात करता हूं अगले स्कोर की, ठीक है, D3D स्कोर, ठीक है, ये 3D स्कोर यानी कि ग्राफिक को डिनोट कर रहा हूं। 9.9 मैक्सिमम स्कोर मुझे यहां पे शो कर रहा है, यानी कि जो कॉम्बिनेशन मैं अपने हार्डवेयर का अपने सिस्टम में यूज दे रहा हूं उसके अकॉर्डिंगली जो ग्राफिक कार्ड मैं यहां पे यूज ले रहा हूं
ग्राफिक कार्ड जो मैं यहां पे यूज ले रहा हूं वो गेमिंग के लिए भी बेस्ट है और 3D रेंडरिंग के लिए भी बेस्ट है, ठीक है। वो अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस मेरे सिस्टम में दे रहा है, उसे मुझे इस कंडीशन में चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे 3D रेंडरिंग में कोई दिक्कत आ रही है या फिर गेमिंग में कोई दिक्कत आ रही है तब बात अलग है, तब ये स्कोर ऑटोमेटिकली कम हो जाता। लेकिन इस केस में यहां पर 3D रेंडरिंग और गेमिंग में ये बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है, इसलिए मुझे यहां पर ग्राफिक कार्ड को चेंज करने की जरूरत नहीं है। वहीं अगर मैं डिस्क स्कोर की बात करूं तो डिस्क स्कोर मुझे यहां पे 7.95 मिल रहा है। हालांकि मैं एक SSD यूज कर रहा हूं, लेकिन SSD के भी काफी सारे पैरामीटर्स हैं। हर SSD की डेटा ट्रांसफर, डेटा राइट स्पीड अलग होती है। मैं जो SSD यूज कर रहा हूं उसका जो स्कोर मुझे 7.95 शो कर रहा है। तो यहां पर मैं अगर SSD को अपग्रेड कर दूं, ठीक है, जो मैं करंट में SSD यूज ले रहा हूं उसको अपग्रेड कर दूं, अच्छी ट्रांसफर स्पीड और राइट स्पीड वाली SSD यूज करूं तो ये स्कोर इंप्रूव हो सकता है, इसके इंप्रूव होने के चांसेस हैं, ठीक है। या फिर मैं NVMe, अगर NVMe स्लॉट है तो मैं NVMe SSD यूज करूं जो कि मच फास्टर है SATA से, तो वहां पर मेरे पास इंप्रूवमेंट के चांस है कि हाँ ठीक है, मेरा जो स्कोर है वो अपग्रेड हो सकता है और सिस्टम और फास्ट हो सकता है। इसके अलावा ग्राफिक स्कोर आ जाता है, देखो ये भी ग्राफिक कार्ड से ही निकल कर आता है जो कि काफी कम मुझे नजर आ रहा है। तो देखो यहां पर एक क्लैश हो जाता है, मेरे ग्राफिक के स्कोर में क्लैश हो जाता है। इस क्लैश का मतलब है कि ठीक है, एक कुछ टास्क में तो लाइक गेमिंग और 3D रेंडरिंग में तो मेरा ग्राफिक कार्ड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जो ग्राफिक स्कोर है उसमें मेरा जो ग्राफिक कार्ड है वो लो परफॉर्म कर रहा है। अब वो ग्राफिक स्कोर में और भी टास्क आ जाते हैं, जैसे विंडोज के एनिमेशन आ जाते हैं, ठीक है, विंडोज के टास्क आ जाते हैं, नॉन 3D एप्स आ जाती है लाइक फोटोशॉप है, ब्राउजर्स हैं, उनमें स्लो हो सकता है। अगर मैंने गलती से 4K मॉनिटर यूज कर लिया तो वहां पर ये ग्राफिक कार्ड फेल हो जाएगा। तो इस हिसाब से यहां पर ये स्कोर जनरेट होकर आ रहा है। तो कुछ मैनर में मेरा ग्राफिक कार्ड ओके है, कुछ मैनर में ओके नहीं है। तो ओवरऑल अगर मैं अपने ग्राफिक कार्ड को अपग्रेड कर लूं तो यहां पर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, काफी हद तक मुझे अच्छी स्पीड मिल सकती है, काफी और भी ज्यादा टास्कों में। यानी कि विंडोज के जो UI एनिमेशंस होते हैं वहां पर मुझे दिक्कत दे रहा है मेरा ग्राफिक कार्ड, अदरवाइज गेमिंग और 3D रेंडरिंग में कोई दिक्कत नहीं दे रहा है। तो काफी सारे टास्क ग्राफिक कार्ड पर डिपेंडेंट होते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि मैं यहां पे जो CPU ले रहा हूं, CPU यूज ले रहा हूं i3-900F, उसमें इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड भी नहीं आता है। तो सारा जोर जो है, जो सारा दम है ग्राफिक्स रिलेटेड वर्क का, वो मेरे ग्राफिक कार्ड पर पड़ रहा है। और इसीलिए कुछ टास्क में वो जो जिस टास्क के लिए बनाया गया है 3D रेंडरिंग और गेमिंग के लिए, उनमें तो बेहतर परफॉर्म कर पा रहा है। लेकिन जो विंडोज के टास्क हैं, लाइक सिस्टम रिलेटेड टास्क हैं, चाहे विंडोज के एनिमेशन है, चाहे वो नॉन 3D एप्स के वर्क हैं, तो वहां पर मेरा ग्राफिक कार्ड थोड़ा सा लैग कर रहा है। तो अगर मैं अपने ग्राफिक कार्ड को अपग्रेड कर लूं तो डेफिनेटली मेरे सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो अपग्रेड हो जाएगी। इसके बाद यहां पर मेमोरी स्कोर आ रहा है 8.9 मुझे शो कर रहा है। मेमोरी स्कोर शो करता है रैम को, ठीक है, रैम को शो करता है और मैक्सिमम आप जानते हैं 9.9 है, लेकिन मुझे 8.9 शो कर रहा है। दैट मीन कि फेयर इनफ है, मुझे यहां पर रैम को अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। रैम जितना है मेरे पास सफिशिएंट है और बढ़िया काम कर रहा है, 8.9 स्कोर दे रहा है। बहुत ही ज्यादा चुल है, सबको 9.9 देखना है तो अपग्रेड करने की बात अलग है, लेकिन अभी के लिए एकदम बढ़िया है, ठीक है। इसके बाद यहां पर टाइम टेकन मुझे बता रहा है यहाँ पे मोस्ट रिसेंट असेसमेंट, यानी कि बहुत ज्यादा पुराना असेसमेंट नहीं है, रीसेंट असेसमेंट के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और यहां पर अगला है मेरे पास आउटपुट विनसेट असेसमेंट स्टेट। तो यहां पर ये जो 1 नजर आ रहा है ना, तो ये कोई स्कोर नहीं है। विनसेट असेसमेंट 1 का मतलब है कि जो असेसमेंट है वो सक्सेसफुली रन हो गया। अगर यहां पे 0 होता तो दैट मीन कि फेल हो गया, 1 है तो सक्सेसफुल है, 2 है पॉज या फिर स्टॉप कर दिया आपने, इसका मतलब वो होता है। 3 है, 3 आपको अक्सर शो करेगा नहीं क्योंकि ये ऑनगोइंग असेसमेंट को शो करता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपने असेसमेंट अभी रन करा है और आपने जो कमांड है वो क्लोज कर दी है और फिर से असेसमेंट रन करा, तो वहां पर उस केस में 3 शो कर सकता है। और 4 भी कई बार शो करता है, 4 का मतलब होता है कि पेंडिंग है। तो इस तरीके से यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे 1 शो कर रहा है तो उसका मतलब नहीं कि यहाँ पे मेरा स्कोर कम हो गया, नहीं। 1 का मतलब है कि भाई यहाँ पर आपका जो असेसमेंट टेस्ट है वो एग्जीक्यूट हो गया। और उसके बाद यहाँ पे SPR लेवल, यानी कि ओवरऑल स्कोर आपके सिस्टम का यहां पे क्या शो कर रहा है। देखो काफी सारे स्कोर यहां पे हमें आए, काफी सारे अच्छे स्कोर भी थे, लेकिन जो ग्राफिक स्कोर है ना, इसकी वजह से ही जो मेरा SPR है यानी कि ओवरऑल स्कोर है वो कम हो रहा है, ठीक है। क्योंकि विन SPR लेवल हमेशा आपका वो स्कोर शो करेगा जो भी ओवरऑल सभी हार्डवेयर में सबसे कम स्कोर होगा, इसलिए यहां पे 4.3 शो कर रहा है। तो यहां पे एवरेज नहीं है, ये जो भी लोएस्ट स्कोर होगा वो यहां पे शो करेगा। तो सीधी सी बात है कि मेरे पास जितनी भी खिचड़ी मैंने यहां पे आपके सामने पकाई है, ओवरऑल रिजल्ट निकल के आ रहा है कि भैया मैं अगर अपने सिस्टम में ग्राफिक कार्ड अपग्रेड कर लूं ना, तो मेरे सिस्टम की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी, ठीक है। काफी अच्छी परफॉर्मेंस मुझे मिल सकती है। हालांकि अभी भी परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं एक थॉट अपने मन में लाऊं कि भैया मैं कौन सा हार्डवेयर अपग्रेड करूं कि मेरा सिस्टम बेस्ट हो जाए इस कॉम्बिनेशन में, तो वो ग्राफिक कार्ड होगा, तो मैं ग्राफिक कार्ड चूज करूंगा। तो इस तरीके से आप भी इस असेसमेंट टूल से यह पता लगा सकते हैं कि आपके सिस्टम में कौन सा हार्डवेयर वीक है।
तो पता लगाइए, कमेंट कीजिए और बताइए कि कैसा लगा आपको इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। इसी तरीके से कमेंट की बरसात करते रहिए, आपके कमेंट से ही टॉपिक निकल के आता है। चलिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।